आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आ, हमारे देश में एक अलग तरीके की डिबेट चल रही है और हम तमाम दर्शक जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, जहां पर उनके कपड़े रखे रहते हैं जाकर के उस अलमीरा को खोलें और उन कपड़ों को देखें जाकर के। शर्ट के पीछे यहाँ टैग होता है और देखिए, अगर जिस शर्ट में लिखा हो ना मेड इन बांग्लादेश, उस शर्ट को बाहर फेंक देना चाहिए, उस पैंट को बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्सटाइल, सबसे ज्यादा शर्ट, पैंट, जैकेट जो हैं हमारे देश में और विश्व भर में, वो बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो बांग्लादेश क्या हमारा दुश्मन देश हो गया? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या धर्मगुरु और जो नेता जो खुद चुनाव हार गए हों, एक विधानसभा का चुनाव न जीत पाते हों, उनके दबाव में आकर के बीसीसीआई ने एक फैसला किया है? दरअसल आपको पता है, मुस्तफिजुर रहमान जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बांग्लादेश के एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं। उन्हें आईपीएल में केकेआर ने खरीद लिया। अब चूंकि बीसीसीआई के लिस्ट में थे, बीसीसीआई ने अप्रूवल दिया कि हाँ इनको खरीदा जा सकता है, तो उन्होंने खरीद लिया। अब केकेआर के ओनर शाहरुख खान भी हैं। अब शाहरुख खान को लेकर के बरस पड़े संगीत सोम, वो राम भद्राचार्य, कोई देवकी नंदन है, ये सब हल्ला करने लग गए कि शाहरुख खान देशद्रोही है, बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद लिया। अब मैं सोच रहा हूं, समझ रहा हूं कि वहां पर भारत के किस व्यक्ति की बांग्लादेश में हत्या हुई है। और मैं लगातार कहता आया हूं कि हमारे देश में एंजल चकमा की हत्या होती है, हमारे देश में कश्मीरी शॉल बेचने वालों को मारा जाता है, हमारे देश में अखलाक को मारा गया, कासिम को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, चर्चेस के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी गई। तो हमारे देश में अल्पसंख्यकों में के साथ जो हो रहा है उस पर हमारी तकलीफ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर लूथरा साहब हैं। लूथरा साहब को आप सब जानते हैं, उनके शोज आप बहुत पसंद करते हैं द रेड माइक पर, और बहुत मुखर और प्रखर होकर के अपनी बात रखते हैं। लूथरा साहब, बीसीसीआई ने तो कह दिया केकेआर को कि भैया ऐसा है कि हटाओ मुस्तफिजुर रहमान को। मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया है, धर्म गुरुओं के दबाव में बीसीसी आ गया, बीसीसीआई आ गई, सरकार आ गई। अब बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेगा। ये फैसला लगभग लग रहा है कि हो चुका है। क्या है आपके कमेंट्स? देखिए, बहुत ही शर्मनाक। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जिस देश को हमने आजाद करवाया, जो हमारा फ्रेंडली नेशन है, जिसके साथ कभी वॉर नहीं हुआ, जिसने कभी हमें बिट्रे नहीं किया, एक दो इंसिडेंट्स जो आपके यहाँ भी हो रहे हैं। अभी क्रिश्चियंस को मार रहे थे आप लोग, उनके उनके पीछे पड़े हुए थे आपके। जब हमारे प्रधानमंत्री चर्च के अंदर मास प्रेयर में थे, बाहर उनको क्रिश्चियंस को धमका रहे थे, उनके पुतले तोड़ रहे थे। उससे पहले आपने कितने मुस्लिम्स को मारा है और क्या कुछ हुई है इस देश में, आप भी जानते हैं। और आपकी गवर्नमेंट्स अखलाक जैसे केसेस को वापस ले रही है। इससे ज्यादा आप बढ़ करके आप लोगों को प्रीच करने लगे हैं। अब वहां पर भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि वहां भी राइट विंगर्स आ गए। तो लेकिन उसका मतलब ये तो कभी भी नहीं था कि वो हमारा दुश्मन नेशन हो गया। रादर आपको तो इंप्रूव करने रिलेशन। और पाकिस्तान के साथ जब भी, चाहे 71 की वॉर हो, चाहे उससे पहले 65 हो या कोई भी हो, जब भी प्रॉब्लम्स हुई है, क्रिकेट एक कहते हैं ब्रिज बना है। क्रिकेट के थ्रू तो आप एम्बेसडर्स भेजते थे और उनके एम्बेसडर्स को बुलाते थे, क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, आप फिर टेबल्स पे आते थे, आप सब कुछ। और ये कभी मत भूलिएगा, 1999 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब हम शुरू नए नए रिपोर्टर्स थे और जब पिच को खोदा गया था फिरोशा कोटला में, पाकिस्तान से मैच था, शिव सैनिक आए थे, तब यही अरुण जेटली, यही वाजपेयी, यही गवर्नमेंट्स उनको एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलती थी। मुझे याद है जब ये बात किया करते थे कि जी एक्सट्रीमिस्ट है शिव सैनिक, इन्होंने पिच खोद दी। 4 लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया था, क्रिकेट को बहाल किया गया था, मैच को शिफ्ट किया गया था। उस वक्त पे कोई दबाव नहीं था। उस वक्त पे क्या न्यू इंडिया नहीं था? आज ये न्यू इंडिया बना रहे हैं। एक ऐसे देश को खो रहे हैं, एक ऐसे देश के लोगों की सिंपैथी को खो रहे हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ, पॉलिटिकली भी। ये तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग भी, क्रिकेटिंग टर्म्स में आई वाज टॉकिंग टू ए वेरी वेरी सीनियर बीसीसीआई के जो फॉर्मर ऑफिशियल थे। वो कह रहे थे कि बांग्लादेश ने हमें कभी बिट्रे नहीं किया, हमारा पक्का वोटर रहा, हमारे साथ हमेशा क्रिकेटिंग आईसीसी के किसी भी झगड़े में हमारे साथ खड़ा रहा। आज आप ना, एक और मैं आपको कह दूं, आप जय शाह को बेरोजगार करने वाले हो। इस देश में तो आपने रोजगार दिया नहीं, अब जय शाह भी बेरोजगार होंगे।
पाकिस्तान आपके अगेंस्ट, श्रीलंका आपके अगेंस्ट, बांग्लादेश आपके अगेंस्ट। आप क्रिकेट को इस सब कॉन्टिनेंट में तो शायद बांग्लादेश में, श्रीलंका में थोड़ी खेल सकते हो, वरना कहीं नहीं खेल सकते। अब आप जाएंगे बाहर और जिस दिन अंग्रेज इकट्ठे हो गए तो जय शाह भी बेरोजगार होंगे। और बीसीसीआई ने आज एक लास्ट चीज जरूर कहना चाहूंगा, बीसीसीआई ने आज दिखा दिया, ये सब कुछ करके ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस आती है गवर्नमेंट से, आप क्लियरेंस लेते हैं, लेकिन इस तरह के धर्म गुरुओं के प्रेशर में आकर और ये छुट भइये नेताओं जैसे संगीत शोम जैसों के प्रेशर में आकर आपने ये दिखा दिया, लाइक एनी बजरंग दल, लाइक एनी हिंदू विश्व, ये वो संगठन, बीसीसीआई हैज बिकम ए पार्ट ऑफ बीजेपी, द रूलिंग पार्टी इन इंडिया। सर ये बताइए कि बीसीसीआई तो ये भी कह रहा है कि केकेआर तो अपने आप भी रिलीज कर सकता था, हमारे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार नहीं करना चाहिए था। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। मतलब वो शाहरुख खान की केकेआर पर सब डाले दे रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं थी, अब हमारे भी नहीं, नहीं। इंटरवेंशन के बिना आप उनको पेयर को निकाल सकते थे, आपने इंतजार क्यों किया बीसीसीआई के कुछ कहने का? मैं एक बहुत सीरियस बात करने वाला हूं, आई थिंक इसको ध्यान से सबको सुनना चाहिए। जी। ऐसा कभी नहीं था कि इंडियन ड्रेसिंग रूम से खबरें लीक नहीं होती थी। इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत जिम्मेवारी से मैं आज बोल रहा हूँ, ये बात शायद पहली बार आप सुनेंगे। ऐसा कभी नहीं था कि खबरें लीक नहीं होती थी, हम लोगों के सोर्सेज अंदर भी बैठे होते थे, प्लेयर्स ही हमें खबरें देते थे, और सभी मीडिया को, ऐसा नहीं मैं और आप, हमने सबने देखा है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हमें खबरें देते हैं। लेकिन पहली बार जब गौतम गंभीर आए, इनके जो फॉर्मर एमपी और जो एजेंडा लागू करने के लिए बीसीसीआई के चीफ कोच बनाए गए, जिन्होंने एक गली मोहल्ले की टीम को कभी कोच नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सरफराज पे एक्शन लिया। अंदर की कहानी ये है कि सरफराज को ऑस्ट्रेलिया में कुछ खबर लीक करने की वजह से टीम से बाहर किया गया। ये कब नहीं हुआ था, कब खबरें नहीं, क्या सौरव गांगुली के टाइम में आप भूल गए कैसे जर्नलिस्ट अंदर बेडरूम में घुसे होते थे, और जब वो ग्रेग चैपल से बात करते थे तब तो किसी ने किसी को रिलीज नहीं किया। तो इसलिए मैंने कहा ना, ये शाहरुख खान है इसलिए टारगेट हो रहे हैं। इससे पहले ये सेम मुस्तफिर रहमान जो है, ये कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। पहले तो आपको ये बताऊं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट आफ्टर मिचेल स्टार्क के बाद, जो ऑस्ट्रेलिया के, वो तो खैर वर्ल्ड चैंपियन है। ये बहुत अच्छे पेसर है। इन्होंने 2016 में जब इनको हैदराबाद में खिलाया था, वहां की टीम ने, इन्होंने उनको जिताने में अहम भूमिका थी। उसके बाद ये चेन्नई से खेले, चेन्नई से रिलीज हुआ, उसके बाद इनको सौरव गांगुली ने दिल्ली कैपिटल्स में लिया, तब तो किसी ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो शायद किसी और रिलीजन के थे। आज शाहरुख हैं तो शाहरुख पे सब कुछ डालना शुरू कर दीजिए। और आपको एक बात बहुत क्लियर बताऊं, ये शाहरुख हो या दिल्ली के ओनर्स हो या मुंबई के या किसी के भी, इनका सिलेक्शंस में बहुत बड़ी से नहीं होती। इनका इनका काम है वहां बैठना, वहां जो चार्मिंग जो फेसेस होते हैं वो होते हैं ये सब लोग एक्टर्स, और ये सब अंबानीज और जो बाकी के लोग हैं, बर्मन्स और प्रीति जिंटा, इनको क्रिकेट का एबीसी नहीं पता। इनके साथ जो टीम बनी होती है स्काउट्स की, जो पूरा साल प्लेयर को चेस करते हैं, जो, और इनके साथ जो कोच, मैनेजर, मेंटर, ये सब लोग होते हैं, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है, हमें इस प्लेयर को चेस करना है। हाँ, इसमें एक जरूर सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये बंगाली हैं, बांग्लादेश के हैं, तो इनकी मास अपील बंगाल की टीम में ज्यादा होगी। वैसे ही विराट कोहली को हमेशा दिल्ली कैपिटल्स चेज करता था, उससे पहले दिल्ली डेयर डेविल्स। ऐसे ही सहवाग को, ऐसे ही गौतम गंभीर को बाद में दिल्ली से में लिया गया था केकेआर की स्टिंग के बाद। क्यों? क्योंकि पर्सनल और लोकल सेंटीमेंट्स की भी बात होती है। अदरवाइज इन प्लेयरों का, इन एक्टर्स का सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। किसी को भी ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि शाहरुख खान की वजह से ये टीम में आए थे। नो, ये टीम स्ट्रेटेजी थी। 9.2 करोड़ में से 9 करोड़ तक इनको चेज कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स। क्या अगर धोनी ने ये ले लिया था, धोनी की टीम है, उसको तो मैं हमेशा ही मानता हूं एडॉप्टेड सन है वो श्रीनिवासन के, अगर उन्होंने लिया होता, क्या ये धोनी के साथ ये सेम बात कर रहे थे? नहीं, ये बिकॉज ऑफ शाहरुख खान, उनके रिलीजन, ये सब, इसलिए ये सब जितने भी धर्म गुरु और जितने डफर पॉलिटिशियंस हैं, ये जो छुट भैये, ये सब लोग कर रहे हैं। लुथरा साहब, वैसे इसमें तो को ओनर तो जूही चावला भी हैं, जो भारतीय हाँ, जनता पार्टी के लिए आवाज उठाते रहे। जूही बिल्कुल, चावला को लेकर के तो उनका नाम नहीं आउटरीच लेंगे नजर ये, नहीं आ रहे। बिल्कुल। इसमें मैंने कहा ना, अजिंक्य रहाणे कप्तान है। अगर किसी का सबसे बड़ा डिसीजन है ये, तो अजिंक्य रहाणे का है।
वो मुंबई के हैं, जाकर के उनको टारगेट करो, या उसके बाद जो कोचिज हैं जो बाकी अच्छा, आपने कैमरून ग्रीन को 24.5 करोड़ में लिया, उस प्लेयर को मुझे नहीं लगता कोई 5 करोड़ भी देता, लेकिन चेज हुआ, बाकी टीमें भी चाह रही थी, इनकी स्ट्रेटेजी थी कि हमें ये प्लेयर चाहिए, उन्होंने लिया। 24 करोड़ खर्च दिए एक ऐसे प्लेयर के लिए जो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल प्लेयर है, 5-7 करोड़ से ऊपर की बोली नहीं लगनी चाहिए, बट दिस इज टीम स्ट्रेटेजी, उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बैलेंस, कैमरून ग्रीन, रहमान, ये जितने भी अजिंक्य, इन सबके एक है कि हमें इस तरह से खिलाना है, और ये अब अवेलेबल होगा, ऐसे खेलेगा, इसको इस तरह से खिलाना है। आपको लग रहा है मजाक हो रहा था? इस ये जो क्रिकेट, जो आपके आजकल के सर डॉन ब्रैडमैन है, जयशाह जैसे या देवजीत सैकिया जैसे, जिनको क्रिकेट का कितनी समझ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोग आज डिक्टेट करने लग गए, ये आपके ब्रिजेस को खत्म करने, जलाने लग गए हैं, आपके ही फ्रेंडशिप के ब्रिजेस को खत्म कर दिया, आपने प्लेयर्स को पॉलिटिकल स्टोजेस बना दिया आपने। जाइए ना, खुद तो जाके जयशंकर वहां पर हाथ मिला रहे थे पाकिस्तानी के पास जाकर के, उनके असेंबली स्पीकर के साथ, और आप अपने प्लेयरों को कहते हैं कि पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाना, आपको ट्रॉफी नहीं लेनी, फिर उनको ट्रोल किया जाता है, फिर वो ट्रॉफी आज तक नहीं आई आपके पास। आप अगर आप इतने पावरफुल हैं, आईसीसी में आपके महान बेटे बैठे हुए, तो ले आइए ना ट्रॉफी, ट्रॉफी आज भी वहीं पड़ी है उनके ऑफिस में। तो लूथरा साहब, अब हमारे पास विकल्प क्या है? हम पाकिस्तान में जाके खेलते नहीं, पाकिस्तान इंडिया में आके खेलता नहीं। अब हमारा बांग्लादेश से आईसीसी, सीरीज थी, अब बांग्लादेश से सीरीज थी, बांग्लादेश के साथ सीरीज नहीं होगी अब, इसका मतलब सिंपल है ना, ना बांग्लादेश हमारे पास आएगा, ना हम बांग्लादेश जाएंगे। तो बस मतलब और श्रीलंका ये बचा मत इंडिया। भूलिए, ये मत भूलिए, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है इस पार्टी या इस जो जो आजकल गवर्न कर रहे हैं हमारे राइट विंगर्स, ये क्योंकि अब बंगाल और असम इलेक्शंस है, जब सर लेकिन पंजाब मैं, में होता है उनका क्लेश लेकर के बैठ जाते हैं, जब दिल्ली में होता है वहां कुछ और हो जाता है, अब बंगाल और वहां पर है तो इनके क्लेश चल पड़े हैं। ये सर एक स्ट्रेटजी के तहत लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, मैं तो यही कहूंगा, वरना ये इंडिया, पुराना इंडिया, हर इंडिया सेम था। प्लेयर्स को आप एज ए एम्बेसडर्स यूज करते हो, प्लेयर्स को कभी भी आप एनिमीज नहीं बनाते, प्लेयर्स आपके एम्बेसडर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ध्यान रखिएगा कि यही प्राइम मिनिस्टर जो आज हर जगह जाकर के भाषण देते हैं, 2036 में हम गुजरात में दुनिया के सबसे बढ़िया ओलंपिक्स करवाएंगे। अब आपको ओलंपिक्स, आपको लगता है इस सब के बाद ओलंपिक्स होगा? आपकी ये हर एक चीज दर्ज होती है, ये सब चीजों को देखा जाता है कि कल को अगर यही राइट विंगर्स पावर में रहे, आपने ओलंपिक्स दे दिया, तो क्या आप बांग्लादेश को टीम को नहीं आने दोगे? आप पाकिस्तान नहीं आने दोगे? आप क्रिश्चियंस को भी, सिलेक्टिव क्रिश्चियंस को आने देंगे जो आपके हिसाब से चलेंगे? आप तब ये सब बातें करेंगे? आपके ओलंपिक्स फिर कहां पर शिफ्ट होंगे? ओलंपिक्स तो बहुत बड़ी चीज है, कोई मैचेस तो है नहीं कि यहाँ से आपने दुबई ले गए क्रिकेट के मैचेस को और शिफ्ट कर दिया। तो ये सब कुछ देख करके आपको दिया जाता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको एक सपना परोसा जा रहा है कि हम ओलंपिक्स के लिए सीरियस हैं। हम बिल्कुल सीरियस नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं मिल सकती ऐसी गेम्स, और हम जो कहते हैं ना एक सपने दिखा करके 2047 फिर 2057, हम ऐसे ऐसे सपने और अमृतकाल दिखाते रहेंगे सबको। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, चाइना, अभी हमारे प्रधानमंत्री गए, चाइना ने हमारे गलवान में सोल्जर्स पर आक्रमण किया, हत्या की हमारे सोल्जर्स की, शहादत पाई, हमारे सोल्जर्स ने भी दम के उनका मुकाबला किया, उनके साथ हमारे संबंध खराब हुए, चाइना के साथ हमारी फ्लाइट शुरू हो गई वापस से। बांग्लादेश में तो मतलब हमारा कोई ऐसा न लड़ाई है, ना हमारा दुश्मन देश है, लेकिन चूंकि एक सेंटिमेंट सुनियोजित तरीके से बनाया जा रहा है इंडिया में पोलराइज करने के लिए, क्या हम अब उस नैरेटिव के शिकार हो गए? क्या सोशल मीडिया नैरेटिव, क्या ये राम भद्राचार्य, क्या ये देवकी नंदन, क्या ये संगीत सोम, क्या ये हिंदू महासभा, क्या ये सारे जो राइट विंग फ्रिंज ग्रुप्स हैं, लेकिन जो 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 ये लोग हैं, जिस क्योंकि राम भद्राचार्य तो वो दलितों को लेकर कमेंट करते हैं, घटिया बयान देते हैं, महिलाओं को लेकर के बयान देते हैं, ये सब लोग वो लोग हैं जो इन सब चीजों पर बोलते हैं। क्या अब ये हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करेंगे सर? मतलब ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई खेल से, तो खेल में तो ये सब चीजें नहीं होती थी, अब तो हमारे प्लेयर क्रिकेट खेलेंगे पर हाथ नहीं मिलाएंगे, ये सब भी होने लग गया। अब खेलोगे किससे? अब आप तो सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, कब तक जाओगे आप? कितने टूर्स करोगे? क्या इस सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट ही बंद कर दोगे? और ये, आप एक चीज मैं आपको बताऊं, ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं है।
अगर आईसीसी का चीफ आपको बनाया गया है चेयरमैन जय शाह जी को, तो वो कोई उनकी काबिलियत से नहीं बनाया गया। उनको उतनी क्रिकेट आती है जितनी संगीत सोम को आती है। उनको क्रिकेट की उतनी ही नॉलेज है जितनी शायद हमारे अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी को होगी। किसी को कुछ नहीं आता जाता है, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, इनको इसलिए बनाया गया था कि ये पैसा लाएंगे, और बिकॉज ऑफ द पावर, सेंटर की पावर जो इनके साथ है, जो सब कुछ, इसको जो गेम को जो बढ़ाने में, उसमें पैसा लाने, उसको ग्लोबलाइज करने में, ये सब चीजों का यूज होगा। और जिस दिन ये उनके यूज के नहीं रहेंगे ना, मैंने कहा ये अब बेरोजगार होने की तरफ चल पड़े हैं। आपके जो वोट्स हैं ना, आपके अगेंस्ट भी उतने ही थे, दो चार जो एक्स्ट्रा आपको मिलते थे, आपने उसमें से एक वोट तो आज खो दिया है। नेपाल भी आई एम नॉट श्योर कि आपको कभी आपके साथ रहेगा। नेपाल भी आपको दुश्मन आप बनाते जा रहे हो, आप सबको दुश्मन बना रहे हो। और क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जो है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कुछ जो कहते हैं कि एक नॉन प्लेइंग टाइप की कंट्रीज बन जाए, और इंडिया वहां ना जा रहा हो, और बाकी कंट्रीज में भी जब वर्ल्ड कप हो इंडिया का, तो इस तरह से स्प्रेड हो कि आप कन्वीनियंस के हिसाब से, बांग्लादेश से मैच है तो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टिम्बकटू जाएंगे, अब श्रीलंका से, पाकिस्तान से, तो हम कहीं और चले जाए। इस तरह से पिक एंड चूज करोगे। किसी लोगों की पागलपनता की वजह से कुछ धर्म, जो ये जो सो कॉल्ड धर्म गुरु, मैं तो यही कहूंगा, जिनको अपने काम से काम रखना चाहिए, जिनको लोगों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, किस धर्म ने, हम भी इतने बड़े हुए, हमारी भी उम्र इतनी हो गई है, किस धर्म गुरु ने आपको ये बताया नफरत फैलाइए, आप उनको ये बहिष्कार कीजिए, वो कीजिए? आप अपना काम कीजिए, आप मंदिरों तक रहिए, आप मठों तक रहिए, आप लोगों में द मैसेज ऑफ लव शुड बी स्प्रेड। ये मैसेज ऑफ हेट तो आपने कभी किसी को हमने सुना ही नहीं था। एक नए तरह का इंडिया बना दिया है, और ये अब इनको, इस पार्टी को या इन लोगों को अब ये खाना शुरू होगा। आप देखिएगा ये बैकलैश ऐसा ही होगा, और ये बैकलैशेस हर जगह पे होते हैं। ईरान इज वन फाइन एग्जांपल, 46 ईयर्स के बाद वहां क्या होना शुरू हुआ है, आप भी देख रहे हैं। लुथरा साहब ये बताइए, दो सवाल है। पहला तो यही सवाल है कि आपके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो अब नहीं खेल रहे हैं, पर एक टाइम क्रिकेट उन्होंने खेला भी, मैचेस भी जिताए, वर्ल्ड कप भी जिताए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, सेलेक्टर्स भी रहे, मैं उनका नाम नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन उनका क्या कहना है? ये सब सारी चीजें होती हैं, जो हमारे स्टार्स रहे हैं, सामने से तो आके बोल नहीं सकता कोई, अब किसी की तो कोई हिम्मत नहीं, है नहीं, मैं जो समझ बोलेगा गया। उसके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट चले जाएंगे, उनकी जी कमेंट्री जी। छीन ली जाएगी। एक बार हमारे बड़े ग्रेट मास्टर बैट्समैन बोले थे कुछ, किसी बात के लिए बीसीसीआई को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, तो रोज नागपुर बैठे होते थे अपने रिवाइव करने के लिए, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट चला गया था। नाम क्या लीजिए, सबको पता है कौन ग्रेट है और कौन नहीं। तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो जीरो है। लेकिन एक बहुत ही सीनियर फॉर्मर कैप्टन से कल ही मैसेज हो रहा था, फिर बात हुई, और इस सब में वही जो मैंने कहा था, रिडिक्यूलस, हर एक का ये कहना है, ये बर्बाद कर रहे हैं आपके खेल को। ये किस तरह के नए लोगों को आपने अंदर घुसा दिया, जो डिक्टेशन लेना शुरू कर दिया है। डिक्टेशन उस दिन लेनी थी जिस दिन ऑक्शन से पहले, क्या आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस आई फॉरेन मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, कि बांग्लादेश के प्लेयरों के आने से, जो कि 2010 में, मैं आपको ये इंसिडेंट शायद पहले भी मैंने बताया प्रोग्राम में, 2010 में जब मुंबई में ऑक्शंस हो रही थी, हम सब लोग वहां पर थे, पाकिस्तान के टेरर अटैक की वजह से जो मुंबई में हुआ था, 29/11 वाला, उसकी वजह से वहां पर ये था कि सेंटीमेंट से कि पाकिस्तानियों को मत लिया जाए, उससे पहले वो खेल चुके थे 2 सीजन। उस दिन एक पर्ची चली अपने ललित मोदी की तरफ से, मुझे एक टीम ओनर आया, उसने मुझे दिखाया, करता है यार ये इंस्ट्रक्शंस आई है, देयर बी नो पाकिस्तानी प्लेयर्स। मैं इमीडिएटली जा करके हमने अनाउंस किया, ये वो शोर मचना शुरू हो गया टीवी पे, आप खड़े होकर के बोलने शुरू हो गए। उसका रिएक्शन इमीडिएटली आया था कि किसी का गवर्नमेंट या कहीं से नहीं आई थी इंस्ट्रक्शन, से ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ने चुपचाप से किसी सीनियर व्यक्ति ने बता दिया था उनको कि मत लीजिए, और किसी भी प्लेयर को पिक नहीं किया गया। दैट वाज पब्लिक सेंटीमेंट्स, इस तरह से हुआ। लेकिन उसके बाद से एक्सप्लेनेशन कभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी नहीं आई थी जो आज हो रहा है। अब बांग्लादेश है, क्या कोई इंस्ट्रक्शंस आई? क्या अमित शाह जी ने कहा? क्या जयशंकर जी ने कहा? अगर ऐसा कहा तो जयशंकर जी तो वहां फ्यूनरल पे भी नहीं जा सकते थे। क्या कोई नहीं आई? तो शाहरुख खान तो खैर कुछ भी नहीं है, उनके टीम के जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने टीम में प्लेयर को पिक किया। क्या अब उन प्लेयरों को पिक करना भी जुल्म हो गया? अब उनको कह रहे रिलीज कीजिए, आई डोंट नो अबाउट एग्जिट क्लॉज, लेकिन कुछ पैसा देना पड़ेगा। खैर बीसीसीआई वो कॉम्पनसेट कर देगा, बीसीसीआई के लिए चिल्लड़ है।
वहां पर जो करोड़ों अरबों रुपए लेकर के बैठे हैं उनके लिए चिल्लड़ है। उनको रोज के जो कहते हैं कई कई लाख तो अलाउंसेस मिलते हैं सिर्फ ट्रैवल करने के, तो इसलिए इनको ये फर्क नहीं पड़ता। तो सर आप जब ये नहीं आया तो आज आप किस दम से कह रहे हैं कि इसको हटाइए, और किस किस क्या मुंह दिखाएंगे कल को जब आपके बायलैटरल टॉक्स होंगे? कल आप जब स्वेरिंग इन सेरेमनी, जब नई गवर्नमेंट बनेगी या आपकी बनेगी, जो अगली गवर्नमेंट्स वहां पर जब उनको इनवाइट करते हैं, आप किस मुंह से आप करेंगे कि हमने आपको डिच किया, हमने आपको बिट्रे किया है, आप हमारे फ्रेंडली नहीं, अब तो आप भी हमारे दुश्मन है। सर अब एक सवाल अंत में जाते जाते वो मैं चाहता था कि बात करूं, और ये अलग से हम लोग चंक पब्लिश भी करेंगे सरफराज के ऊपर। सरफराज लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने शानदार 150 रन जड़ दिए, 6 छक्के मारे, जबरदस्त स्ट्राइक रेट, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स। मतलब एक ये लड़का है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ गंभीर ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन तब होगा सीनियर प्लेयर्स का भी जब वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे। सरफराज गंभीर कितने डोमेस्टिक खेलते थे? आज आज आप क्वेश्चन कर सकते हो। और मैंने पहले भी कहा, इट इज, खैर मैं पहली बात तो ये कहूं, सरफराज हो या कोई भी हो, प्लेयर्स की इंटेग्रिटी यही होती है कि आप अंदर की चीजें लीक नहीं करते, ये नंबर एक। लेकिन मेरे 31 साल के कैरियर में मैं आपको इतना जरूर बता दूं, हमारे इन्फॉर्मर, हमारे सूत्र, हमारे कोई भी जो रिलायबल सोर्सेज होते हैं वो सब इनसाइडर्स ही तो होते हैं। बीसीसीआई की खबर लेनी हो, आप किसको फोन करते हो? बीसीसीआई के ऑफिशियली तो देते हैं। आपको टीम की खबर चाहिए होती तो किसको? प्लेयर को ही तो। अगर आपके विराट क्लोज है, आप विराट से बात करोगे। अगर आपके ईशांत क्लोज है, आप उससे करोगे। आपके सहवाग क्लोज है, वो बात करोगे। क्या आपको खबरें आनी बंद हो जाएगी? वो तो खैर अब कर दिया है ना इन्होंने, तो आपको 500 करोड़ के आप पे मानहानि के दावे भी करेगी अगर आपसे पूछ के ही आपकी खबर नहीं की जाएगी। तो ये तो एक अलग भारत है। लेकिन पॉइंट इज, ये कोई क्राइम नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज रॉन्ग। और प्लस ये बच्चे हैं, ये क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिमिनल्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब मैच फिक्सिंग, जब स्पॉट फिक्सिंग, जब ये सब लोग करवाते हैं और ये होती है, जब उनकी रिपोर्टों को दबाया जाता है, जब आपके सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदलने शुरू कर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। वो भी यही सोच करके करते हैं कि यार ये क्राइम नहीं है। जब वाजपेयी जी ने कुछ आपके ग्रेट प्लेयर्स के नाम हटाए थे सीबीआई रिपोर्ट से, अब किन किन के नाम लीजिएगा? कौन सेंचुरीज के बड़े और कौन दशकों के बड़े प्लेयर थे? वो इसलिए किया गया था कि बिकॉज दे आर नॉट क्रिमिनल्स। ये प्लेयर्स है, गलती हुई, माफ कर दिया जाना चाहिए। तो अगर सरफराज ने कोई, जो कि मुझे तो हर एक व्यक्ति, अगर मैंने 5 लोगों से बात की है कि सरफराज बाहर क्यों हुए, तो मुझे यूनानिमसली एक ही कारण बताया गया कि ही हैज लीक्ड सम इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रेसिंग रूम। कंप्लीटली एग्री। उसको पेनलाइज करना चाहिए था, उसको 1-2 मैचेस के लिए बाहर बिठा सकते थे। प्लस एक बड़े कोच, माँ बाप का क्या होता है, अगर आपका बेटा भी कहते हैं ना, नया नया कोई सिगरेट पी करके आ जाए, स्मेल आ जाए, या कोई दारू पी करके आ जाए, या कोई जुआ खेल के आ जाए, तो माँ बाप घर से बाहर नहीं करते, समझाया जाता है, पीठ पे हाथ रखा जाता है, बेटा दिस इज रॉन्ग, ये जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो तुम्हारी जगह खत्म हो जाएगी। यू हैव स्ट्रगल्ड सो हार्ड। सरफराज, तुमने 5 साल इतना कमाल डोमेस्टिक खेला है, उसके बाद यहाँ एंट्री हुई है, और वो भी जब ग्रेट्स रिटायर हुए उसके बाद हुई है। ये गलती दोबारा मत करना बेटा। अगर ये करोगे, दोबारा आप समझ आई, तो आपको बहुत बुरा देखना पड़ेगा वक्त। अरे वो सरफराज क्या, वो सुनील गावस्कर है, कपिल देव को भी ये समझाया जाता, वो भी चुप होकर के बैठ जाते। क्यों? बिकॉज यू वांट टू प्ले फॉर योर कंट्री। आपकी कंट्री आपके लिए ब्लू कैप, आपके लिए ब्लू शर्ट्स और ट्राउजर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन लीकिंग न्यूज टू मी और टू यू और टू एनीबडी एल्स। कोई ऐसा तो है नहीं कि दाऊद इब्राहिम को उन्होंने कंट्री से भगवा दिया, या किसी और को, कोई क्रिमिनल्स को नहीं। छोटी मोटी खबरें होती है, टीम स्ट्रेटेजी, क्या हुआ, किसी ने फोन किया, अरे कुछ नहीं, कल तो ये खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, यही तो होती है। ड्रेसिंग रूम में कोई ये तो डिस्कस नहीं होता हमने पाकिस्तान पे अटैक करना है, आज लाहौर अड्डे पे आपकी बमबारी होगी, नहीं। तो इसलिए मैं तभी बार बार कह रहा हूं कि ये कभी नहीं हुआ था, ये एजेंडा नया लागू हुआ है। और अगर ये हुआ है, इफ माय इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, अगेन आई एम सेइंग,
क्योंकि ये एक वॉइस से सब लोग नहीं कह सकते, देन वी आर लुकिंग एट ए वेरी वेरी ब्लीक फ्यूचर फॉर दिस कम्युनिटी अगेन इन टीम इंडिया। आई एम सॉरी टू से दिस। बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से तकलीफ होती है कि राम भद्राचार्य और देवकीनंदन जैसे लोग हाँ, आके सिर्फ मीडिया पर हल्ला कर रहे हैं, उसकी वजह से बीसीसीआई दबाव में आकर के फैसले ले रही है। और याद है ना क्रिकेट शाहरुख डिप्लोमेसी। खान का, मैं कभी नहीं भूलता सौरभ, लता मंगेशकर जी का फ्यूनरल चल रहा था, प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए थे, शाहरुख खान आए, और वो जो उनके जो भी मुस्लिम, देखिए हर एक के धर्म का अपना स्टाइल है, उन्होंने वो फूका। थूकने वाला, वो जो फूकने वाला जो इन्होंने वो बना दिया था, थूक रहे थे इन्होंने, ये वो लोग हैं। वो और उस दुआ पे कोई दुआ रिएक्शन नहीं किसी का आया, सिर्फ उनको क्रिमिनल बना दिया गया था। सब बेचारे वो पढ़ा कोई है। दुआ कर रहे हैं लता जैसी आत्मा के लिए, जो जिसको भारत रत्न आपने दिया है, और आपने क्या बना दिया था। तो ये उस तरह के लोग हैं, इनसे बचना पड़ेगा, और कैसे बचेंगे गॉड नोस ओनली। सर अभी हाल ही में जवान फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला शाहरुख खान हाँ, को। और चक दे इंडिया में जो क्या शाहरुख क्या खान का क्या रोल मूवी, था, क्या मूवी बनाई है सीरियसली। है कबीर आज भी खान। सामने मूवी चल रही हो तो आपको ये लगता है, चाहे लास्ट की आधे घंटे की बची हो, आप देखने बैठ जाते हैं। सर कबीर कमाल खान की के साथ मूवी जो थी। हुआ चक दे इंडिया में, आज फिर वही हर रोज हो रहा है। मतलब फिल्म आ एब्सोल्युटली। गई, हिट हो गई, लेकिन हालात वहीं के वहीं। सवाल किसी भी सवाल पूछ रहे हैं शाहरुख खान से, तो फिर जूही चावला से भी पूछ लीजिए, वो भी कोनर। और सवाल क्यों पूछ रहे हैं, बस और किस बीसीसीआई मुंह से से आप पूछिए। सवाल पूछ रहे हो बांग्लादेश से? बांग्लादेश में वही रेडिकल्स कुछ एक लगे हुए हैं, जो आग लगा रहे हैं, जो लिंचिंग कर रहे हैं, हो रहे हैं इंसिडेंट्स, और सब लोग कंडेम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? क्या उनके प्लेयर्स या उनके जो वहां के ऑफिशियल्स हैं वो नहीं उनको रोकने की कोशिश करेंगे? लेकिन हाँ, जिस दिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की तरह अगर उनके उनके केसेस को वापस लेना शुरू करेंगे, देन इट विल बिकम ए सीरियस इशू। सीरियसली। तो लूथरा साहब, हमेशा जैसे हम लोग बात करते हैं खुलकर, क्योंकि द रेड माइक पर हम सच बोलते हैं, भले ही वो लोकप्रिय ना हो। और लोकप्रिय बात पत्रकारों को क्यों बोलनी है? इट इज ऑलवेज, जर्नलिस्ट ऑलवेज शुड स्टैंड विच इज अनपॉपुलर, एंड इट मस्ट बी ट्रूथ। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू। और शायद ये गुड सेंस प्रिवेल हो, और मोदी साहब इंटरवीन करें और बोले कि नहीं, ये सब नहीं होना आई चाहिए। जस्ट होप क्योंकि इट्स टाइम। क्योंकि क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा बॉर्डर जो है, सबसे लंबा बॉर्डर, वो हमारा बांग्लादेश के साथ है, चीन से भी बड़ा है, पाकिस्तान से भी बड़ा है। हमें अगर देखने के लिए मोदी बहुत बहुत साहब जी। अगर मोदी साहब झूठ नहीं बोल रहे ओलंपिक्स के बारे में 2036 के, तो इमीडिएटली उनको एक मैसेज भेजना चाहिए, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। आप इस देश को खराब कर रहे हो, आप हमारे सपने को चूर चूर कर रहे हो। अभी तो सपना शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो बेडैम ही जा करके जो छोटी मोटी डाल देते हैं। अभी इस सपने को बचा सकते हो मोदी जी। आई होप he'll come out and say good things about cricket and the religious people. बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी उम्मीद करते हैं ऐसा हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, और फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।